इंदौर नगर निगम चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान बड़े जोर शोर से किया, लेकिन इस दौरान पूर्व मंत्री और नगर निगम प्रभारी विजयलक्ष्मी साधो के एक बयान से विवाद छिड़ गया है। साधो ने कहा कि क्या वजह रही जो इंदौर कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था वो पिछले 20 साल से जीत के लिए तरस गया। इसके बाद साधो ने इंदौर की मेयर रही मालिनी गौड़ को लेकर विवादित बयान दे दिया। साधो ने कहा कि मालिनी गौड़ विधायक भी हैं, लेकिन उन्हें विधानसभा में कभी इंदौर के मुद्दों को रखते नहीं देखा। साधो ने कहा कि इंदौर की जनता पर तरस आता है कि एक गूंगी गुड़िया को इंदौर का मेयर बनाया। पिछले मुझे आश्चर्य होता है इंदौर के ऊपर कि आपने जो महापौर को चुनाव जिताकर भेजा, मेरे साथ अभी वो हम लोग के साथ विधानसभा में हैं। बहुत ज्यादा लंबा मुझे समय नहीं हुआ उनको देखने सुनने का। इंदौर जैसी आर्थिक राजधानी में विधायक बनना, महापौर बनना और इंदौर की बातें विधानसभा में नहीं रखना और इंदौर की बातें लोगों के बीच में नहीं रखना, ये बड़ा आश्चर्य होता है। और एक गूंगी गुड़िया को आपने विधायक और महापौर के रूप में रखा है, ये मुझे इंदौर की जनता के ऊपर तरस आता है कि आपने कैसे व्यक्तित्व को इंदौर की बागडोर संभालने को दी है। ये बयान सामने आया और उसके बाद बीजेपी हमलावर हो गई। अब बीजेपी ने साधो से माफी मांगने की मांग रखी है। बड़े दुख की बात है, एक मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जो बेटी की पूजा करता है, एक वही पूर्व मुख्यमंत्री आइटम बोलता है, वही कि हमारी छोटी बहन जो विजयलक्ष्मी साधो हैं उनको इस प्रकार से एक बहन के प्रति एक मां शक्ति भी टिप्पणी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये टिप्पणी उन पे भी जाती है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, एक महिला द्वारा एक महिला का ऐसा अपमान, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को और विजयलक्ष्मी साधो जी को इसके लिए क्षमा मांगना चाहिए। महिलाओं, ये इंदौर है, महाहिल्या की नगरी है। यहाँ हम महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में भी और इंदौर में भी मालिनी गौड़ जी के नेतृत्व में 4 बार हम स्वच्छता में नंबर 1 आए हैं। तो ये मुझे लगता है मालिनी गौड़ जी का अपमान नहीं है, इंदौर की सभी महिलाओं का अपमान विजयलक्ष्मी साधो जी ने और कांग्रेस ने किया, उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए। तमाम बयान आपको सुनवाए, विजयलक्ष्मी साधो ने क्या कुछ कहा और उसके बाद बीजेपी नेताओं की तरफ से क्या कुछ रिएक्शंस आ रहे हैं। रुख करेंगे इंदौर की तरफ। पीयूष पारे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। पीयूष, सियासत है, जुमले उछलते रहते हैं। देखिए, बिल्कुल सोहेल, जाहिर सी बात है, आपने सही कहा कि सियासत है, जुमले उछलते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस नगर निगम की चुनाव की तैयारियां कर रही है, खासतौर पर इंदौर जो बीजेपी का गढ़ है उसमें कहीं न कहीं यहाँ पर उस किले को फतह करने की कोशिश कर रही है। उस बीच में पूर्व मंत्री और नगर निगम के लिए जो प्रभारी बनाई गई है विजयलक्ष्मी साधो, उनका यह बयान सामने आया। सीधे तौर पर उन्होंने यहाँ पर पूर्व महापौर मालिनी गौड़ को जिस तरह से गूंगी गुड़िया कहते यहाँ पर संबोधित किया है, उसके बाद में सियासी बवाल मचना यहाँ पर लाजमी भी है। दरअसल इंदौर में जिस तरह से कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया और उस दौरान कार्यकर्ताओं को यहाँ पर विजयलक्ष्मी साधो संबोधित कर रही थी और इसी दौरान कहीं न कहीं उनके ये बयान सामने आए हैं और उसके बाद में बीजेपी अब इस पूरे मामले में हमलावर हो गई। जिस तरह से मंत्री तुलसी सिलावट ने यहाँ तक कह दिया है कि यहाँ पर कांग्रेस लगातार महिलाओं का अपमान कर रही है और उन्होंने उस बयान की याद भी दिलाई जिसमें पूर्व सीएम कमलनाथ ने यहाँ पर आइटम शब्द का प्रयोग भी किया था। और उसके साथ ही बीजेपी के जो नगर अध्यक्ष हैं गौरव रणदीवे, उन्होंने भी सीधे तौर पर ये बात कही है कि इस पूरे मामले में न सिर्फ पूर्व मंत्री को माफी मांगनी चाहिए बल्कि पूरे मामले में कांग्रेस भी सार्वजनिक रूप से इंदौर की जनता से भी माफी मांगे। अब नगर निगम चुनाव से पहले जो बयानों के तीर चल रहे हैं, जिस तरह से दोनों ही पार्टी की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद में कहा जा सकता है कि सियासत और गरमाएगी और निगम चुनाव के दौरान इसी तरह से बयानबाजी का दौर भी यहाँ पर जारी रहेगा। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सोहेल, चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। इंदौर में सियासत गर्मा रही है। आइटम शब्द के बाद एक बार फिर कांग्रेस नेता की तरफ से ऐसा शब्द निकला है। पूर्व मेयर इंदौर की मालिनी गौड़ को गूंगी गुड़िया कहकर संबोधित किया गया है, जिसके बाद सियासत एक बार फिर उबाल मार रही है। अब देखना है कि विधानसभा उपचुनाव में जिस तरह का असर देखने को मिला आइटम शब्द के बाद, अब नगरीय निकाय चुनाव में गूंगी गुड़िया क्या कमाल दिखाएगा।